सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों, मैं सोनू सर आपके सामने दोबारा हाजिर हूँ एक नए और ज़बरदस्त कंटेंट के साथ। दोस्तों, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट 250 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस लेकर आऊँगा और इस प्रॉमिस को फुलफ़िल करते हुए मैं पर डे आपके लिए रोज़ाना रात को 9 बजे ये लेकर आ रहा हूँ। इसमें कौन-कौन से बच्चे शामिल हो सकते हैं, किन-किन बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है, एक बार थोड़ा देख लीजिए। स्पेशल आर्मी क्लर्क वाले बच्चों के लिए, एयर फोर्स वालों के लिए और नेवी वालों के लिए, इनके लिए बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है ये। प्रीवियस क्लास में मैंने 1 से लेके 20 तक आपको करवा दिया था। आज मैं 21 से लेके 40 तक कंप्लीट कराऊँगा इस लिस्ट में, ठीक है? लास्ट अगर आप देखेंगे तो अपना कहाँ पे था? ये हुआ था लास्ट 20 तक। आज मैं कहाँ से बढ़ रहा हूँ? 21 से। तो चलिए बिना समय गवाए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 21। वन विद अनलिमिटेड पावर, व्यक्ति जिसके पास में क्या हो, अनलिमिटेड पावर हो, उसको क्या कहा जाता है? एयरफोर्स ग्रुप वाई 2021 में आया था। क्या उसको एरिस्टोक्रेट कहा जाता है? क्या उसको ऑटोक्रेट कहा जाता है? क्या उसको डेमोक्रेट कहा जाता है? क्या ब्यूरोक्रेट? तो चलिए कुछ इमेजेस की हेल्प से देखते हैं। एरिस्टोक्रेट पर्सन क्या होता है कि जो जो काफ़ी ज़्यादा शिष्ट जन शासन होता है, जो किसी शाही परिवार से जुड़ा होता है और वो क्या कर रहा हो, शासन कर रहा हो, एक अच्छी पोजीशन। ऑटोक्रेट वो होता है, तानाशाह होता है, जिसने जो भी कुछ बोलेगा सबको करना पड़ेगा, है ना? जिसके पास में सारे कंट्रोल उसी के पास में। और डेमोक्रेट जैसा अपने भारत के अंदर है, वोट करोगे लोगों को, किसी नेता को जब आप वोट करोगे तब आप एक डेमोक्रेसी बनाते हैं। ब्यूरोक्रेसी में क्या होता है, जिसके अंदर ऑफिशियल वर्क होते हैं, अफसर काम करते हैं, आईएएस आईपीएस का। अभी क्या बोला गया है? वन हु हैज़ अनलिमिटेड पावर तो कहलाएगा तानाशाह, ऑटोक्रेट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 पर। वन हु वॉक्स ऑन रोप, नेवी डबल ए 2021 में आया है। क्या एक्रोबेट कहा जाता है, फनाम्बलिस्ट कहा जाता है, जिमनास्ट कहा जाता है, एथलीस्ट कहा जाता है? तो हम इमेजेस की हेल्प से समझेंगे इसको क्या बोला जाता है। देखिए एक्रोबेट, देखिए जो कलाबाजी करते हैं, सर्कस करते हैं, सर्कस में इस तरीके से करते हैं तो वो क्या कहलाता है? एक्रोबेट कहलाता है। फनैम्बलिस्ट में क्या होता है? एक पर्सन, देखो ये रस्सी बंधी हुई है, रस्सी के ऊपर ये पर्सन चल रहा है, फनैम्बलिस्ट होता है। जिम्नास्ट आपके सामने है, जिम्नास्टिक कर रहे हैं ये, है ना, एक लेडी है। और एथलीट क्या होता है? धावक होता है, दौड़ने वाला होता है। अभी क्या चाहिए? जो रस्सी के ऊपर चल सकता है उसको क्या बोलेंगे? फनैम्बलिस्ट। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आ जाएंगे 23 पर। एन एक्सपर्ट इन राइटिंग बाय हैंड्स, जो लिखने में एक्सपर्ट हो, हाथ से लिखने में क्या हो, काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट हो, टेक्निकल क्लर्क 2024 में। तो देखिए क्या उसको बोला जाएगा? क्या क्योरोग्राफर बोला जाएगा, कैलीग्राफर बोला जाएगा, स्टेनोग्राफर या ऑथर? इमेजेस से समझेंगे। क्योरोग्राफर वो पर्सन होता है जो क्या करता है, हाथों से लिखने में क्या हो, निपुण हो, एक्सपर्ट हो, राइटिंग वर्क उसका बहुत है। कैलीग्राफर क्या होता है? कैलीग्राफर की गुड हैंड राइटिंग होती है। इसकी क्या होती है? हैंड राइटिंग गुड होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये एक्सपर्ट हो। मान लीजिए जैसे मेरे स्टडी नोट्स हैं और मैं अपने स्टडी नोट्स क्या करता हूँ, किसी ऐसे स्टूडेंट से लिखवाता हूँ जिसकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है, तो वो क्या हो जाएगा? कैलीग्राफर। लेकिन मैं खुद ही नोट्स बना रहा हूँ तो कीरोग्राफर। स्टेनोग्राफर, आपको मालूम है कई बच्चे एसएससी का एग्ज़ाम देते हैं, एसएससी में एक पोस्ट होती है एसएससी स्टेनोग्राफर, आशुलिपिक बोला जाता है, यानी स्पीड में लिखना होता है आपको। ऑथर का मतलब होता है लेखक होता है। अब क्या आंसर लगाओगे? जो जिसकी हैंडराइटिंग, जो हाथों से लिखने में एक्सपर्ट हो, लेखन कला जिसकी बहुत अच्छी हो, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? अ पर्सन हु कैन थ्रो हिज वॉइस, व्यक्ति क्या करता हो, बिना मुंह को हिलाए सिर्फ डायरेक्ट अपनी आवाज़ को बाहर की तरफ फेंक दे। जैसे बच्चे, छोटे बच्चे रोते हैं ना, ज़ोर से चिल्लाएँगे मम्मी, तो उनका पूरा मुँह नहीं खुलेगा, सिर्फ़ उतना ही मुँह, उनको लिप-सिंक करने की ज़रूरत नहीं होती। तो बिना लिप-सिंक किए हुए बोलना। एयरफोर्स 202 में आया है। क्या स्पीकर बोलेंगे, वेंट्रिलोक्विस्ट बोलेंगे, सिंगर बोलेंगे, एक्टर बोलेंगे? चलिए चेक करते हैं क्या होना चाहिए। स्पीकर तो वक्ता होता है, जो बोलता है लोगों के सामने और लोग उसको सुन। सिंगर का मीनिंग पता है, गायक हो गया। एक्टर का मीनिंग पता चल गया, जो एक्टिंग करता है। और वेंट्रिलोक्विस्ट, वेंट्रिलोक्विस्ट वो व्यक्ति होता है
ऐसे छोटा बच्चा है कि बिना मुंह हिलाए, बिना ज़्यादा शब्द बोले इस सामने वाले को बात कर रहा है, तो ये वेंट्रीलॉक्विस्ट कहलाता है। 25 पर आते हैं, वन हु डिमांड्स स्ट्रिक्टली कन्फर्मिटी टू द लॉ। ऐसा व्यक्ति जो नियम कायदों का पालन करता हो और चाहता है कि सभी लोग नियम कायदे का पालन करें, तो उसको क्या बोला जाता है? आर्मी क्लर्क 2024 में क्वेश्चन। मार्टिनेट बोला जाता है, लीडर बोला जाता है, टीचर या क्लर्क, क्या बोला जाता है? बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर आप देखें यहाँ पर, क्लर्क तो वो होता है जो बैंक में ऑफिसों में काम करता है, ठीक है, तो क्लर्क का काम करता है। टीचर, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हम टीचर हैं। लीडर नेता होता है, ये भाषण दे रहा है और लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। और मार्टिनेट देखो, जो पुलिस ऑफिसर जैसा दिखाई दे रहा है, जो ऑर्डर और डिसिप्लिन को पसंद करता है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, मार्टिनेट। इसका मतलब आप कह सकते हैं अफसर हो कोई ना, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। वन हु एग्जिबिट करेज और फियरलेसनेस, व्यक्ति जो क्या करता हो, साहस का प्रदर्शन करता हो, निडरता का प्रदर्शन करता हो। नेवी 2022 का क्वेश्चन है, क्या उसको शाई बोलेंगे, इंटरप्रेट बोलेंगे, टिमिड या हीरो? तो जिन वर्डों के मीनिंग आपको नहीं पता वो देख लीजिए। पहला है शाई। शाई का मतलब होता है शर्मीला व्यक्ति। देखिए ये सबके सब क्या है, कोई ना कोई टैलेंट दिखा रहे हैं इधर पर, लेकिन इस लड़की को लग रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा झिझक रही है, शर्मीला व्यक्ति। इंटरप्रेट वो होता है जो साहसी होता है ना। इसको देखो, ये एडवेंचर्स के लिए जा रहा है, कितना ज़्यादा साहसी है। कावड़ होता है डरपोक, ये छिप के बैठा हुआ है। पीछे देखो, यहाँ पर एक घोस्ट है या कोई जानवर है जो डर के बैठा हुआ है। अच्छा, हीरो क्या होता है कि जैसे इमरजेंसी सिचुएशन में, मान लीजिए यहाँ घर में आग लग गई थी, तो इमरजेंसी सिचुएशन के तरफ फायर ब्रिगेड वाले आए और उन्होंने उसकी मदद की, तो वो क्या हो जाएगा? हीरो हो जाएगा। अभी हमको क्या चाहिए? ऐसा व्यक्ति जो साहस रखता हो, यानी कि साहसी, ऑप्शन नंबर बी, इंटरप्रेट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ आते हैं, क्वेश्चन 27। वन हु इजीली बिलीव्स अदर, जो दूसरों पर भरोसा रखता हो और दूसरों पर जल्दी विश्वास कर लेता हो। क्रेडुलस, ट्रस्टिंग, फुलिश, नेव, चारों में से क्या होगा? देखते हैं। देखिए, नेव होता है नौ से किया। नेव का मतलब क्या होता है? जो अनाड़ी हो, उसको मालूम ही नहीं है। देखो, ये मैप देख रहा है, ट्रेन का मैप देख रहा है, कौन से रूट से कहाँ जाना है, तो ये अनाड़ी है। फुलिश होता है मूर्ख। और ट्रस्टिंग मतलब ट्रस्ट करने वाला, ठीक है। ये लेडी क्या है, इसके ऊपर ट्रस्ट कर सकती है, ये लेडी के ऊपर ट्रस्ट कर सकता है, तो ट्रस्टिंग। और क्रेडुलस का मतलब होता है भोला भाला। अब देखो, मैजिक एलिक्सर, एलिक्सर का मतलब क्या होता है? अमृत। और अमृत को वो किससे खरीद रहा है? पैसों से खरीद रहा है, तो है ना भोला भाला व्यक्ति है? तो ये जो सिचुएशन होती है, काफ़ी भोला भाला व्यक्ति जो आसानी से मूर्ख जिसे बनाया जा सके, या वो आसानी से भरोसा कर सके, ऑप्शन ए फॉर हमें। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। वन हु नोज अलॉट अबाउट गुड फूड एंड वाइन, व्यक्ति जो अच्छे भोजन और शराब के बारे में अच्छे से जानता हो, उसको क्या बोल? नेवी SSR 2019। तो क्या गवर्नमेंट कहा जाता है, कोनाइसर कहा जाता है, एपिक्योर कहा जाता है, या ग्लूटन कहा जाता है? देखते हैं। देखिए, गवर्नमेंट वो बंदा होता है जो भोजन को काफ़ी परख कर खाता हो, है ना। इसको परख होती है अलग अलग तरह के भोजन, ठीक है। ये केवल भोजन को परख सकता है। अच्छा, एपिक्योर क्या होता है? एपिक्योर वो पर्सन होता है जो हर भोजन की हर बाइट का मजा ले। जैसे चॉकलेट है, चॉकलेट खा रहे हैं तो हर बाइट पर चॉकलेट को एंजॉय करे, तो एपिक्योर हो जाएगा। भोग विलासी कहा जाता है इसको। ग्लूटन देखो, इमेज से ही पता चल रहा है कितना सारा खाना रखा हुआ है, पिज़्ज़ा, बर्गर, है ना, ये सब के सब इसके सामने रखे हुए हैं, खाता जा रहा है, खाता जा रहा है, तो ग्लूटन। कोनाइसर क्या होता है? पारखी व्यक्ति होता है, इसको परख होती है भोजन की और शराब की, दोनों चीज़ों की उसकी परख होती है, तो उसको क्या बोलते हैं? कोनाइसर बोला। ऑप्शन बी फॉर बॉल। नेक्स्ट आते हैं 29 पर। 29 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? आ स्वेरिश लाउड माउथेड फीमेल एयरफोर्स 2019 में आया है, क्या विच, विरागो, हैग, स्कॉल्ड, क्या कहा जाएगा? तो देखिए, विच विच तो देखो, जैसे ये जादूगरनी हो, कोई चुड़ैल हो जादूगरनी, तो विच कहलाता है। विरागो होती है वो महिला
जो क्या होती है कि काफ़ी ज़्यादा योद्धा होती है, योद्धा टाइप की महिला होती है और हर कोई इसकी सुनता है ना। और हैग हैग एक बूढ़ी महिला होती है, डरावनी टाइप की। स्कॉल्ड मतलब डांटना होता है। फिलहाल अभी इसका जो आंसर लगेगा, ऐश्वर्य लाउड माउथेड वुमेन, विरागो, ऑप्शन नंबर बी। काफ़ी ज़्यादा चालाक होती है और तेजी से ये क्या करती है, लोगों के सामने बातचीत करती है, तो विरागो कहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, वन हु इज एक्स्ट्रावेजेंटली रोमांटिक एंड इम्प्रैक्टिकल। एक व्यक्ति क्या हो जो बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक हो और इम्प्रैक्टिकल हो, अव्यवहारिक हो, है ना। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता दूसरों को अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा, उसको क्या बोला जाता है। चार ऑप्शन आपके सामने है, आंसर चेक करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 देखिए, पूछा गया रोमांटिक, तो रोमांटिक ये दो कपल्स हैं, इनके बीच में रोमांस की बात हो रही है। आइडियलिस्ट क्या होता है, ये क्या होता है, आदर्शवादी होता है, ये संसार के अंदर जैसे शांति चाहता है तो आदर्शवादी है। ड्रीमर ये सपना देखता रहता है, महलों का सपना देख रहा है, एरोप्लेन का सपना देख रहा है, हेलीकॉप्टर का सपना देख रहा है। और क्वेज़ॉक्टोइज ये क्या होता है, विलक्षण प्रतिभा का धनी, इसमें विलक्षण प्रतिभा होती है, तो यही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा क्या हो, विलक्षण हो, ऑप्शन ए फॉरम है। आगे बढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर 31, वन हु इज़ अ बुट लीकर और अ फ्लैटरर। व्यक्ति जो क्या हो, काफ़ी ज़्यादा बुट लीकर, और बुट लीकर का मतलब होता है तलवे चाटने वाला, फ्लैटरर होता है मक्खनबाजी करने वाला। नेवी एसएसआर 2021 में आया, क्या उसको साइको पेंट कहेंगे, फॉलोअर कहेंगे, स्लेव कहेंगे या सर्वेंट कहेंगे। चेक करते हैं आंसर। देखिए, सर्वेंट का मतलब तो नौकर होता है, जैसे ये दो बैठे हुए हैं लोग और ये नौकरानी यहाँ से ये चाय लेकर इनके लिए आ रही है। स्लेव गुलाम होता है, गुलामों की तरह काम करता है, जैसे अपना इंडिया कभी ब्रिटिश कंपनी का गुलाम हुआ करता था, तो स्लेव। फॉलोअर किसी को फॉलो करने वाले, पीछे चलने वाले। और साइकोपेंट होता है चापलूस व्यक्ति। यस बॉस, यू आर द बेस्ट, ये राजा की तारीफ करता है और चापलूसी करता है, तो यही आंसर लगेगा ऑप्शन नंबर 1 आप। और हिंदू हिंदी मीनिंग क्या निकालोगे, बताओ इसका, क्या हिंदी मीनिंग निकालोगे इसका। इसका हिंदी मीनिंग निकलेगा चापलूस। क्लियर। आगे बढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर 32 पर आते हैं। 32 में क्या दिया हुआ है, समवन हु लव्स एंड एडमायर्ड द ब्रिटिश। जो क्या करता है, ब्रिटिश लोगों को पसंद करता है और उनको लव करता है, उनकी प्रशंसा करता है, उसको क्या कहा जाता है। क्या एयरफोर्स 2016 का क्वेश्चन है, एंग्लोफिल बोला जाएगा, ब्रिटिश, पैट्रियट, फैन, क्या बोलेंगे। चेक करते हैं ऑप्शन। फैन तो आपको मालूम है क्रिकेट फैन होता है, तो ये तो नहीं बोलेंगे। पैट्रियट होता है देशभक्त, और ब्रिटिश मतलब वो ब्रिटिश जो शहर से संबंधित। और एंग्लोफिल का मतलब होता है जो अंग्रेज़ों को पसंद करता है, अंग्रेज़ों का उठना बैठना पसंद करता है, ठीक है, अंग्रेजी सभ्यता को पसंद करने वाला। ऑप्शन ए फॉर्म है। 33 पर आ जाते हैं। 33 में, वन हु लव्स विदाउट सीरियसनेस। जो बिना किसी सीरियसनेस के दूसरे व्यक्ति को प्रेम करता है। अग्निवीर 2024, फिलांडरर, लवर, कैशा नोवा, प्लेयर, क्या बोला जाएगा, देखते हैं। तो पहले इजी इजी वाले मीनिंग देख लेते हैं। प्लेयर जैसे जो गेम्स खेलता रहते हैं, मोबाइल गेम खेलता रहता है, वो हो गया प्लेयर। लवर आपको मालूम है जो एक दूसरे को लव करते हो, दैट इज कॉल्ड लवर। कैशनोवा जो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, जो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम हो और हर कोई उसकी तरफ आकर्षित हो रहा हो। देखो लड़कियां इसकी तरफ आकर्षित हो रही है राजा की तरफ। और फ्लेंडरर वो व्यक्ति होता है जो हर लड़की से बात कर रहा है, इससे भी बात कर रहा है, इससे भी कर रहा है, इससे भी कर रहा है, ये दिल फेक टाइप का होता है। तो अभी जो हर किसी से प्रेम करता हो, दिल फेक टाइप का पर्सन हो, उसको बोलते हैं फिलांडरर। क्या बोलते हैं उसको, फिलांडरर। और इसको पिछलग्गू भी बोल सकते हैं, जो पीछे पड़ा रहता हो, पूंछ जैसा हो, हमेशा पीछे घूमता रहता हो लड़कियों के, वो। क्वेश्चन 34, फाउंडनेस टुवार्ड वुमेन। जो महिलाओं के प्रति जिसका लगाव हो, महिलाओं को पसंद करता हो, महिलाओं के प्रति लगाव हो जिसका। नेवी 2023, फिलोगाइनी, रिस्पेक्ट, लव, केयर। ये तो बहुत आसान था। देखो केयर से आपको समझ में आ रहा है, ये देखो केयर कर रही हैं डॉक्टर।
लव, दोनों के बीच में लव है। रिस्पेक्ट, सम्मान कर रहे हैं, बस में किसी को बैठने के लिए जगह दे रहे हैं। और फिलोगाइनी में देखो ये महिलाएं हैं, ये देखो महिलाओं का कितना बड़ा ग्रुप, और ये महिलाओं को क्या करते हैं, पसंद करते हैं या महिलाओं को फॉलो करते हैं। देखो कभी भी वर्ड आ जाए, फिल या फिलो वर्ड आ जाए तो वो लव को बताता है, और कभी भी GYNI आ जाए गायनी, तो ये क्या करता है, वुमेन को बताता है। तो फिलोगाइनी का मतलब क्या हो गया, महिलाओं को पसंद करने वाला, उनको सपोर्ट करने वाला, ऐसा पर्सन। ठीक है, ऑप्शन ए फॉर हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, क्वेश्चन नंबर 35। वन हु हेट्स मैनकाइंड, जो मानवता से नफरत करता हो, उसको क्या कहा जाता है। आर्मी क्लर्क 2018 में का क्वेश्चन है। तो देखिए, क्या सैनिक बोला जाएगा, रिकलर्स, हेटर और मिसेंथ्रोप। तो शुरू हो जाइए। सैनिक वो व्यक्ति होता है जो हर किसी पर भरोसा कर लेता है, सैनिक। रिकलस वो होता है जो क्या करता है, एकांत में जाके रहता हो, जैसे देखो ये झोपड़ी एकांत में बनी हुई है। हेटर नफरत करने वाला पर्सन होता है, जो नफरत कर दे। और मिसएंथ्रोपिस्ट कैसे बना है वो बहुत ध्यान से देखिएगा। मिस का मतलब होता है किसी को हेट करना, नफरत करना। एंथ्रोप का मतलब क्या होता है, मैनकाइंड। एंथ्रोप का मतलब क्या होता है, मैनकाइंड। तो जो मानवता से नफरत करता है उसको क्या बोलेंगे, मिसएंथ्रोप। ठीक है बेटा। अगर बेटा आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप वही स्टूडेंट हैं जो सिलेक्शन चाहता है, और ना चाहने वाले तो वीडियो छोड़कर भाग गए होंगे क्योंकि उनको बोरिंग लग रहा होगा, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जो आपको इंटरेस्टिंग लगती नहीं है, वो बोरिंग ज़्यादा लगती है। और अगर आपको हमारा पढ़ाना पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और कोई भी डाउट आए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में चर्चा कर सकते हैं। वन हु लव्स टू स्पीक, जो बोलना पसंद करता है उसको क्या कहा जाता है। क्या लोकाशियस कहा जाएगा, रेटिसेंट कहा जाएगा, स्पीकर कहा जाएगा, या ओरेटर कहा जाएगा। तो चेक कर लेते हैं एक बार। देखिए, ओरेटर वो व्यक्ति होता है जो अपने भाषण से लोगों को अपनी तरफ खींच ले। ओरेटर का मतलब क्या होता है, वक्ता, बहुत अच्छे से बोलने वाला। स्पीकर, स्पीकर भी वक्ता होता है लेकिन ये छोटे लेवल पर होता है, ओरेटर बड़े लेवल पे होता है। रेटिसेंट होता है कम बोलने वाला, जो बातचीत ही नहीं करेगा। और लोकेशियस वो पर्सन होता है जो बहुत सारी बातें करता है, जैसे देखो ये गर्ल है, ये लड़की है, इतनी सारी बातें कर रही है कि लड़के का दिमाग ही बंद हो गया है ये। इसको क्या बोलते हैं, लोकेशियस। वन हु लव्स टू स्पीक, जो बोलना पसंद करता है। लोकेशियस यानी बातूनी। क्वेश्चन नंबर 37। मेंटली आइडेंटिफाइंग वन सेल्फ इन अनदर पर्सन। नेवी एसएसआर 2022 में, क्या सिंपैथी, इम्पैथी, एंटीपैथी, काइंडनेस। देखिए, एक व्यक्ति जो दिमागी रूप से दूसरे व्यक्ति की मन की व्यथा को समझ सकता है, और उसको ऐसा लगता है कि मेरी भी सिचुएशन और मेरे फ्रेंड की सिचुएशन सेम है ना। उसको भी लगता है कि मेरा भी सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरे फ्रेंड का भी सिलेक्शन नहीं हुआ, हम दोनों एक ही गाड़ी में सवार हैं, एक ही नाव में सवार हैं। तो चेक करते हैं क्या होता है। देखिए, सिंपैथी का मतलब होता है सहानुभूति। जैसे ये मदर है, मदर को सिस्टर से क्या है, सहानुभूति है। ठीक है। एम्पैथी में क्या होता है कि देखो मैं भी सेम प्रॉब्लम में हूँ और तुम भी सेम प्रॉब्लम में। जब दोनों सेम प्रॉब्लम में होते हैं तो क्या कहलाता है, एम्पैथी। एंटीपैथी में क्या होता है, दोनों में लड़ाई हो रही है ना। और काइंड में क्या होता है, मदद का भाव होता है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे बताओ। मेंटली आइडेंटिफाइंग वन सेल्फ अनदर, तो ये लगेगा बेटा एम्पैथी, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 38। समथिंग दैट मेक्स यू फील डीप सैडनेस, कोई चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा दुखी कर दे उसको क्या कहा जाए। 2022 का क्वेश्चन है, पैथेटिक, सैड, ट्रेजेडी और इमोशनल। चेक करता हूँ मैं। पहली चीज़ सिंपल वाला देखो, इमोशनल, इंटेंस फीलिंग, ये इमोशनल होता है, सुख है, दुख है, खुशी है ना, गुस्सा, ये सब क्या होता है, इमोशनल। ट्रेजेडी क्या होता है, ट्रेजेडी होता है दुखद। अब जैसे नाव थी, ये नाव टूट गई, या कोई इन्होंने कोई राजा का सपना था वो टूट गया, कोई महल का सपना देखा वो टूट गया, ट्रेजेडी हो गई। सैड मतलब होता है दुखी, डीपली डाउन का, ये दुखी है देखो। और पैथेटिक होता है पिटेबल एंड वीक। पैथेटिक वो व्यक्ति होता है जो दूसरों के इमोशंस, जो काफ़ी ज़्यादा निराश हो और दुखी हो, पैथेटिक। ऑप्शन नंबर ए।
चलिए हम आखिरी पड़ाव पर आ गए, 2 क्वेश्चन और रह गए हैं हमारे, आज 40 तक करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम 41 से आगे की तरफ बढ़ेंगे। द प्रोफेशन ऑफ टीचिंग, टीचिंग के प्रोफेशन को क्या कहा जाता है? क्या टीचिंग कहा जाता है, या पेडागोगी कहा जाता है, स्कूलिंग कहा जाता है, एजुकेशन कहा जाता है? 2023। देखिए टीचिंग ऑफ प्रोफेशन, एक तो ये टीचिंग ही हो गया, तो सर ये आंसर हो सकता है क्या? नहीं। स्कूलिंग स्कूल जाना, एजुकेशन पढ़ाई, पैडागॉजी क्या बोला जाता है? पैडागॉगी। पैडागॉगी में क्या होता है कि आप प्रोफेशन के बारे में समझते हैं कि टीचिंग का प्रोफेशन क्या है, किस तरह की डिमांड है। आगे क्वेश्चन नंबर 40 पर आ जाते हैं। 40 क्या बोल रहा है? एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी, जब आप सुंदरता को अप्रिशिएट करें, सुंदरता की प्रशंसा करें, तो उसको क्या कहा जाता है? आर्ट, एस्थेटिक, स्टाइल, टेस्ट। आसान है, 3 ऑप्शन तो वैसे ही हो गए। आर्ट का मतलब तो कला, जैसे ये ड्राइंग कर रही हैं तो ये इनकी कलाबाजी है। स्टाइल, स्टाइल मतलब कोई ना कोई स्टाइल होता है, देखो किस स्टाइल में डिज़ाइन बना रहा है ये, ठीक है। टेस्ट, किसी चीज़ का टेस्ट करना। और एस्थेटिक, एस्थेटिक वो पर्सन होता है जो सुंदरता को पसंद करता है, जो भोग विलास में लिप्त रहता है, एस्थेटिक। आंसर क्या लगेगा आपका, बताइए? ऑप्शन बी फॉर बॉय। देखिए बेटा, आज के सेशन में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 21 से 40 तक देखा। नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे 41 से लेकर पूरा 60 तक। तब तक के लिए सारे बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत। अच्छे से पढ़ाई करें, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने लिए सम्मान बटोरें, अपने माता पिता की नज़रों में आप खड़े हों। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।